भाग 4 अर्जुन बनाम शैतानी आत्मा का पहला संघर्ष। जंगल की रात स्याह हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और वीरा के शरीर पर कब्जा जमाए शैतानी आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। अर्जुन घुटने के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वह डरा नहीं था। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वीरा की मासूमियत की पुकार। वीरा के शरीर से आती गूंजती हुई आवाज ने अर्जुन का मंत्र बाधित कर दिया। मुझे मत रोको साधु। मैंने सदियों तक इस दिन का इंतजार किया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी अर्जुन को वीरा की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी और डरी हुई थी। मुझे बचा लो। मुझे इस आत्मा से छुटकारा चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, वीरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। शैतानी आत्मा का प्रहार। वीरा की आंखें अचानक लाल हो गईं। हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। आत्मा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को हवा में उठा दिया। तुम इंसान मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? मैं वही हूं जिसने इस धरती पर अंधकार फैलाया था। तुम्हारी ये मामूली मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। अर्जुन जोर से जमीन पर गिरा। उसकी माला टूट गई और वह दर्द से कराह उठा। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन का आत्मविश्वास। अर्जुन ने उठकर अपने हाथ में एक चाकू निकाला। चाकू पर उसने गंगाजल और राख का लेप किया हुआ था। तुमने शायद मेरी ताकत को कम आंका है। मैं सिर्फ एक साधु नहीं हूं। मैंने वर्षों तक इस दिन के लिए तैयारी की है। अर्जुन ने चाकू से अपने हाथ पर एक छोटा कट लगाया और खून को जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें इस शरीर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। शैतानी आत्मा का अतीत। अर्जुन ने एक शक्तिशाली मंत्र शुरू किया। मंत्र के साथ आसपास की हवा और तेज हो गई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं अयारा हूं, जिसे वर्षों पहले इस गांव वालों ने छल से मारा था। मैं बदला लेने वापस आई हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारा गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन एक मासूम बच्ची का शरीर हथियार बनाना गलत है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लड़ो, वीरा से नहीं। अयारा की असली ताकत। आत्मा जोर से हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अब केवल अयारा नहीं हूं। मैं उन सभी आत्माओं की शक्ति से बनी हूं जिन्हें इस गांव वालों ने सताया था। अचानक आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष था जो खुद ब खुद जलने लगा। आत्मा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। अर्जुन का पलटवार। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया। उसने अपने हाथ में राख लेकर उसे चारों ओर छिड़क दिया। मंत्रों की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती। यह आत्मा की शुद्धता से आती है। और मेरी आत्मा तुम्हारे अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने अपनी हथेली से राख फेंकी और वह वीरा के चारों ओर घेरा बनाने लगी। आत्मा चीखने लगी, तुम यह क्या कर रहे हो? वीरा की आत्मा का संघर्ष। घेरे के अंदर वीरा की मासूमियत और अयारा की क्रूरता के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वीरा की आवाज रोते हुए गूंजी, मुझे छोड़ दो।
मुझे इस सब से छुटकारा चाहिए। लेकिन अयारा ने गुस्से में कहा, तू मेरी उत्तराधिकारी है। तेरे माध्यम से मैं अपनी ताकत वापस पाऊंगी। अर्जुन ने कहा, वीरा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस आत्मा को रोक सकती हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अपने दिल की ताकत पर भरोसा करो। गांव वालों का हस्तक्षेप। इसी बीच गांव वाले मशाले लेकर जंगल में पहुंच गए। उन्हें अर्जुन और वीरा का सामना हुआ। इस बच्ची को खत्म कर दो। यह हमारी तबाही की वजह है, मुखिया रघु ने चिल्लाया। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अगर आप वीरा को मार देंगे तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। उसे शांत करने के लिए मुझे समय चाहिए। लेकिन गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। शैतानी आत्मा का रूपांतरण। अर्जुन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गांव वालों ने वीरा पर हमला करने की कोशिश की। आत्मा ने गुस्से में आकर अपना असली रूप दिखा दिया। अयारा का चेहरा वीरा के शरीर से बाहर निकल आया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गुस्से में गांव वालों की ओर हाथ उठाया और एक तेज रोशनी निकली। गांव वाले डर के मारे जमीन पर गिर गए। अर्जुन का अंतिम प्रयास। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने मंत्रों को तेज किया। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। इस आत्मा को शांत करने के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अर्जुन ने अपना चाकू उठाया और उसे वीरा के चारों ओर बने घेरों में गाड़ दिया। चाकू से एक तेज प्रकाश निकला और आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अंतिम सन्नाटा। अर्जुन की मंत्र शक्ति के आगे आत्मा कमजोर पड़ने लगी। लेकिन उसने जाते जाते एक चेतावनी दी, यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। वीरा के शरीर से आत्मा बाहर निकल गई और एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। वीरा की मुक्ति। वीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन हमें अभी और सतर्क रहना होगा। यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। गांव वाले चुपचाप सब देख रहे थे। उनमें से कुछ ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ अब भी डरे हुए थे। अगले भाग में आत्मा के जाने के बाद वीरा पर पड़ने वाले प्रभाव। अर्जुन की योजना आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने की। गांव वालों के बीच बढ़ता भय और संघर्ष। कहानी जारी रहेगी।